नमस्कार दोस्तों, खबर बहुत बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि बिल्किस बानो, गुजरात दंगों में जिस बिल्किस बानो के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिस बिल्किस बानो के सामने, आंखों के सामने उसकी बच्ची को मार दिया गया था, जिस बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, उसके 11 गुनाहगारों को भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि यह आदेश गुजरात सरकार का सरासर गलत था। इसका मतलब यह हुआ कि 11 के 11 गुनाहगार, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात चुनावों के ठीक पहले रिहा कर दिया गया था, अब उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। मगर आज मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा हूं दोस्तों, क्या राज्य सरकारों को बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर मामलों में माफीनामा जारी करने का अधिकार है? गुजरात सरकार ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे लग रहा था कि बिल्किस बानो के 11 गुनाहगारों को छोड़कर हमें वोट्स मिल जाएंगे, और शायद मिले भी, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि गुजरात के चुनावों में भाजपा को छप्पर फाड़ जीत मिली थी। मगर इंसानियत की निगाह से यह निहायत ही शर्मनाक कदम था जिसमें बिल्किस के 11 गुनाहगारों को रिहा कर दिया गया था। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, यहां पर जिन्हें रिहा किया गया है उन्हें फूल माला पहनाई जा रही थी। न सिर्फ फूल माला पहनाई जा रही थी बल्कि मिठाई भी बांटी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सरासर गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार का यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्किस बानो के अपने एक अधिकार हैं, एक महिला होने के नाते यह मायने नहीं रखता कि उसका धर्म क्या है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। बड़ा सवाल यह कि क्या ये 11 के 11 गुनाहगार जिन्हें इस तरह से सम्मानित किया गया था दोस्तों, अब वो जेल में रहेंगे? कहीं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार कोई और तरीका, कोई और बहाना तो नहीं ढूंढ लेगी एक बार फिर उन्हें रिहा करने को लेकर? क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, इन 11 लोगों की रिहाई के बाद कई शर्मनाक तस्वीरें सामने उभर कर आई थी। आपको यह तस्वीर याद है? इनमें से एक जो गुनहगार था, एक जो बलात्कारी और हत्यारा था, वो एक ऐसे मंच पर मौजूद था जहां दाहोद के सांसद और भाजपा का एक एमएलए मौजूद था। इस तरह से बलात्कारियों और हत्यारों को भाजपा सम्मानित कर रही थी। सबसे बड़ी बात, और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में जो सबसे करारा तमाचा मारा गया है ना भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार को, वो ये है जो आपके स्क्रीन पर है कि गुजरात सरकार बलात्कारियों के साथ काम करती नजर आई। अंग्रेजी में कहा गया है गुजरात गवर्नमेंट एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कॉन्फ्लिक्ट्स। गुनाहगारों के साथ एक सरकार। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सरकार का काम क्या है? सरकार का काम होता है कि वो समाज के जो मजलूम हैं, समाज के जो दबे कुचले हैं, समाज के पीड़ित के साथ खड़ी दिखाई दे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में यह कह रही है कि गुजरात सरकार गुनहगारों के साथ थी, उनके साथ काम कर रही थी। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी सरकार के मन में महिला सम्मान जैसी कोई चीज नहीं है? इसके अलावा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा दोस्तों, इस पर भी गौर कीजिए। गुजरात के पास दोषियों के मामले में छूट आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का 13 मई 2022 का आदेश धोखाधड़ी और इस प्रकार कानून में गैर स्थायित्व द्वारा प्राप्त किया गया था। हमने मूल रिकॉर्ड का अध्ययन किया है जो कि अंग्रेजी अनुवाद है। माफी के सभी आदेश घिसे पिटे थे। यानी कि अदालत के अपने आदेश पर भी जस्टिस नागरत्ना जो हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। आप बताइए ना दोस्तों, ऐसे में पीड़ित के लिए क्या उम्मीद रह जाती है जब सरकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि भाई वो गुनाहगारों के साथ थी, जब खुद अदालत के एक आदेश को उसे पलटना पड़ता है? ऐसे में आम इंसान के लिए क्या उम्मीद रह जाती है, आप मुझे बताइए ना। क्या ये शर्म की बात नहीं है? फिर सीके राव जी,
गोधरा की विधायक हैं। उनका तो यह भी कहना था कि कुछ बलात्कारियों और हत्यारों में ब्राह्मण थे और ब्राह्मण बहुत संस्कारी होते हैं। उन्होंने तो अदालत के फैसले पर भी सवाल उठा दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, लिहाजा वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। सीके राहुल जी का शर्मनाक बयान था। मगर भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कर रही है दोस्तों। बलात्कारियों और हत्यारों के साथ इस तरह से मंच पर देखा जाता है। सीके राहुल जी का यह शर्मनाक बयान, और फिर यह ना भूलें एक अन्य मामले में नरोडा पाटिया में एक जो दंगाई था उसकी बेटी को टिकट भी दिया था भाजपा ने। यह सब हो रहा था गुजरात चुनावों से पहले। चुनावों के नाम पर, सियासत के नाम पर बिल्किस बानो के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई थी, और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, उन 11 लोगों को रिहा करना सरासर गलत है। मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों कि इस मंच पर मैं लगातार बिल्किस की आवाज बना रहा। यह मंच हर उस औरत की आवाज है जो ताकत के सामने, जिसके अधिकारों को रौंदा गया है, चाहे बिल्किस हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, या फिर कांग्रेस का यह मेवाराम जैन जिसके 2 वीडियो वायरल हुए थे। आरोप यह कि इसने एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, अपने अन्य साथियों के साथ, उसे यातना दी, उसकी 15 साल की बेटी को भी नहीं बख्शा। मैं इस मुद्दे पर भी एक कार्यक्रम कर